अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं सर्दियों का मोस्ट फेवरेट हलवा यानी कि अंडों के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आज आपको मैं वो टिप्स बताऊंगी जिससे आपके हलवे में किसी किस्म की अंडे की स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही आपका टेस्टी और दानेदार हलवा बनेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 6 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, ठीक है। और साथ ही हाफ कप मिल्क पाउडर इसमें मैं डालूंगी, हाफ कप देसी घी होगा इसके अंदर, और हाफ कप चीनी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। खोपरे का पाउडर है, सब्ज़ इलायचियाँ हैं 7 से 8, और ड्राई जो हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे बादाम, काजू, चारमगज़, मेवा और येलो कलर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही 1.5 किलो दूध है, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। पहले से बॉयल हुआ हुआ है, इसके ऊपर बलाई आई हुई है। तो अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि 6 अदद अंडे थे मेरे पास, उसमें हाफ कप चीनी है वो शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से इसको फेंटूंगी। और तब तक हमने फेंटना है जब तक इसमें चीनी शामिल हो जाए, थोड़ी सी इसके ऊपर झाग आ जाए, यानी कि हमें फोमी टेक्सचर चाहिए। अगर आप सारी मेहनत यहीं पे कर देंगे तो आगे से आपका हलवा बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और आपने यहाँ पे क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसको फेंटते रहना है, ठीक है। और इसके बाद जब फेंट जाएगा ये है मतलब इस तरीके से मिक्सर, तो हमने इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है येलो कलर। येलो कलर हम पिंच इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिससे इसका अच्छा कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देसी अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको इतना कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर फार्मी यूज़ करना है तो उसमें यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है कि 1.5 किलो दूध था, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है, ठीक है। फिलहाल मैंने तेज़ आंच पे रखा हुआ है ताकि अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए और जितना अच्छा इसका मावा बन जाए, यानी कितना अच्छा ये मतलब बॉयल हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो हम मिक्सर बना चुके थे उस मिक्सर में चमचे के साथ पहले हिला लूंगी। अगर चीनी नीचे बैठ गई है या कलर नीचे है तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब एक हाथ से चमचा हिलाऊंगी और एक हाथ से हम जो सारा मिक्सचर था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपकी हीट हो स्लो टू मीडियम हो, ठीक है। आपने तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि इसी आपने ख्याल रखना होगा कि आपका दानेदार हलवा बने, तो आपने यहाँ पे हीट का खास ख्याल रखना है। तो अब मैं ये सारा मिक्सचर इसमें शामिल कर रही हूँ और चमचा भी साथ साथ हिलाती जा रही हूँ ताकि बिल्कुल दानेदार हलवा बने और किसी किस्म के कोई लम्स या गुठलियाँ ना बने। तो सारे का सारा मैंने शामिल कर दिया है। बर्तन हम पूरा साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए हमको। तो सारा मिक्सर इसके अंदर मैंने डाल दिया है और अब मुसलसल मैं इसमें चमचा हिलाती रहूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए, ठीक है। आपने यहाँ पे बहुत ही धीरे हाथों से चमचा हिलाते रहना है, आपने थकना नहीं है, यहीं पे आपकी मेहनत है। अगर आप ज़रा सा भी चमचा छोड़ेंगे तो क्या होगा कि हलवा है उसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने बहुत एहतियात के साथ इसमें चमचा हिलाते रहना है और हीट आपने बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखनी है, ठीक है। साथ साथ चमचा मैं हिलाती रहूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्सचर जुड़ता जाए, दूध के साथ कंबाइन होता जाए और कलर भी जो है वो भी इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब मैं यहाँ पे हमने क्या करना है कि हाफ कप जो मिल्क पाउडर था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना बने और मिल्क पाउडर इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब साथ साथ मैं इसमें चमचा हिलाती रहूँगी ताकि अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर और जो अंडे का मिक्सचर था वो दूध में शामिल हो जाए। चमचा आपने रोकना नहीं है और आपने स्लो टू मीडियम हीट रखनी है। तो यहाँ माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा दूध हमारा ड्राई हो चुका है, यानी कि जो अंडे का मिक्सर था वो दानेदार बन रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह दानेदार हलवा है हमारा। अब इसमें हम चमचा हिलाते रहेंगे और हीट हमने स्लो टू मीडियम ही रखनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, आपने चमचा हिलाते रहना है। अब मैं क्या करूँगी, जो हाफ कप देसी घी था मैं अभी फ़िलहाल मैं इसमें हाफ यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ऐड की हैं, ठीक है। तो वो इसमें शामिल करेंगे और घी को अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट करेंगे, क्योंकि चीनी भी हमने ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे घी अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। तो तकरीबन घी भी मेल्ट हो चुका है और माशाल्लाह जो इसका दूध था वो खुश्क हो चुका है और जो हलवे का यानी कि अंडे का मिक्सर था अच्छे तरीके से दानेदार इसके बन चुके हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ थी वो भी शामिल कर दी हैं, ठीक है, मैंने इसमें। और अच्छे तरीके से इसमें चमचा हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से घी इसका आता जाए। और साथ साथ आपने क्या करना है कि एजेस भी साफ़ करते रहना है, ठीक है, ताकि एजेस पे किसी किस्म का ना रखे। अब आपने क्या करना है, टिप्स ये है कि आपने पास अगर खेवरा है, वनीला एसेंस है, तो वो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसमें डालने हैं, ज़्यादा आपने नहीं डालने हैं। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा होने का खतरा होगा, इसलिए 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि अंडों की स्मेल इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से इसमें खुशबू आ जाए और अच्छे से हलवे का बन जाए। अब मैंने क्या करना है, तकरीबन हलवा हमारा तैयार हो चुका है। जितने ड्राई हमारे पास इंग्रेडिएंट यानी कि बादाम, काजू, मेवा, चारमगज़, वो सारे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी।
तो अब 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से हम कुक कर लेंगे और उसके बाद हमारा हलवा तैयार। अब इसको सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह हमारा हलवा तैयार है दानेदार। अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।